हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा एक टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में कार्य है जो भविष्य में जारी रहता है और इसके साथ साथ इसमें समय दिया जाता है, लेकिन यह टेंस हमारा काल्पनिक है। देखते हैं कि इस टेंस किस प्रकार का होता है। चलो, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, हमारा जो टेंस पहचान इसकी है, इसमें आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या इसमें ये भी आ सकता है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो इसमें हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल में से एक लगाया जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी आई और वी हैं तो शैल का प्रयोग करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे हैव, इसके बाद आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर हमारा टाइम का शे के लिए लगाएंगे सिंस और फॉर, फिर जो टाइम है हमारा उसको लगाएंगे। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। निश्चित समय यानी डेफिनेट समय होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हमारे होते हैं जैसे वजह है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, कल, सुबह, शाम, और कोई क्षण होती है, उसके लिए हम ये सिंस का प्रयोग करेंगे। और इनके बाद जो बच्चा है उनके लिए फॉर लगाते हैं। फॉर में जैसे घंटे, दिन, महीना, साल, इनके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हमारा एग्जाम्पल है, जैसे वह इस स्कूल में 4 वर्ष तक पढ़ता रहेगा। वह इस स्कूल में 4 वर्ष तक पढ़ता रहेगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स। तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन है, विल लगा दी हमने। उसके बाद हैव आएगा, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर कहाँ पढ़ता रहेगा दिस स्कूल, फॉर कब से, फॉर दे दिया इसमें, और कब तक, 4 वर्ष तक। तो ही विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, रीता सुबह से अपना होमवर्क करती रहेगी। तो रीता विल हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। हम 4 बजे तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock टुमारो। वह सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उनके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका देखो फॉर्म स्ट्रक्चर क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, विल और शैल लगानी है, फिर नॉट आएगा, हैव, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर उसके बाद जो टाइम है वो आएगा। जैसे वह 2 घंटे से नहीं इंतज़ार कर रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 10 मिनट से स्नान नहीं कर रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन वॉथिंग फॉर 10 minutes। वह आगरा में 10 वर्ष से नहीं रह रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10। राजू 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ाता रहा होगा। तो राजू विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 hours। अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है और इनका जो आंसर है वो हाँ या ना में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल को सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले हमें विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हैव, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर हमारा जो टाइम है उसको लगाएंगे। जैसे देखो, क्या वह सुबह से नाच रही होगी। अब इसमें उत्तर तो है हाँ नाच रही है या नहीं नाच रही है, तो इसका ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई जाएगी इसमें। जैसे क्या वह सुबह से नाच रही होगी, विल सी हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग
फॉर एन आवर। क्या कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा होगा? विल द डॉग हैव बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद जो पहला ही फॉर्मूला है पहले इसी लगाएंगे। सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर, फिर हमारा टाइम। तो देखो इसके एग्जांपल, वह सुबह से कहाँ खेल रहा होगा। अब जगह पूछ रहे हैं कहाँ खेल रहा होगा, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, तो वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कौन 1 घंटे से कक्षा में नहीं बैठ रहा होगा, तो हु विल नॉट हैव बीन सिटिंग इन द क्लास फॉर एन आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।